नमस्कार दोस्तों, हम इस वक्त आ चुके हैं कटनी जिला पर मध्य प्रदेश में। सत्संग में ये वाहन भी यहाँ किनारे से आते रहते हैं। क्या हो रहा है यहाँ? ये सत्संग चल रहा परमात्मा का बोल है। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज। कितने घंटे चलता है सत्संग? 3 घंटे चलता है। उसके बाद क्या होगा? शादी वगैरह भी होती है? शादियाँ भी होती हैं, अगर होती हैं साइड जिसकी तो वो भी होती हैं। रामायणी नाम संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चल क्या बट रहा है ये पुस्तक है जीने की राय, ज्ञान गंगा परमात्मा की है। संत रामपाल जी महाराज इन पुस्तकों के माध्यम से खोल के दिखाएंगे क्या है आप? ये आत्मिक ज्ञान का गोला है, आध्यात्मिक ज्ञान का गोला। जीने की राय पुस्तक है। इन पुस्तकों के माध्यम जीने की से राय। शास्त्रों से और क्या लिए? ज्ञान गंगा है। को क्या बताना चाहते ये जो हैं? है संत रामपाल जी महाराज की क्या यहाँ पुस्तक है। सभी वितरण होती है क्या? जी। इसमें क्या बताना? इसमें जो है शास्त्रों से प्रमाणित चीज है, जैसे शिव पुराण, विष्णु पुराण, दुर्गा पुराण, इनसे सबसे जो है एक छोटा रूप बना गया है शास्त्रों पर। हाँ, देख लीजिए संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान अब ऐसा है कि सारे लोग जो हैं लेट गए हैं। आखिर क्या कारण है जो इतने जल्द लेट जाते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी का जयकारा लगा देते हैं? इन्हीं से पूछेंगे भगवान पाप नाश कर सकता है या फिर नहीं, क्योंकि सुनने में यही आता है कि जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा भरेगा। कटनी जिला से हूँ मैं। क्या नाम है आपका? गोविंदास शुक्ला है मेरा नाम। मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जितनी ये पब्लिक इकट्ठी हुई है, ये संत रामपाल जी के पूरे शिष्य हैं। हमारे गुरुजी हर जिलों में सत्संग कराते हैं, तहसीलों में सत्संग होता है। उसके हिसाब से हम सभी भक्त लोग यहाँ इकट्ठा होकर संत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के प्रवचन को सुनते हैं और उनके प्रवचन से अमल किया हुआ ज्ञान को अपने अनुसरण करते हैं। और वेदों के अनुसार जो जाप हम लोगों को मिलता है मंत्रों का, उस जाप से हमारे पाप नाश हो जाते हैं। तत्वदर्शी संत यही बताते हैं। अन्य साधुओं को वेदों में जो ज्ञान रहा है, उस वेदों का ज्ञान उनको प्राप्त नहीं हो पाया है। जो वेदों से निकालकर हमारे गुरुजी बताते हैं, उससे पाप नष्ट होते ही हैं। सर, आपका क्या नाम है? कृष्णदास सील जवेरा, जिला दमोह, ग्राम करणपुरा से आया हूँ। आप भी क्या संतों के चक्कर में पड़ जाते हैं? संतों के चक्कर में तो पहले नहीं पड़ता था। जब मेरे को मालूम चला कि पृथ्वी पर तत्वदर्शी संत आ चुके हैं तो उनकी ज्ञान गंगा पुस्तक को मैंने पढ़ा तो मेरे को लगा कि इन संत की शरण में जाना चाहिए और इनसे अपना आत्म कल्याण करवाना चाहिए। तो फिर मैं बरवाला आश्रम में गया था। मेरी उम्र अब 55-56 साल हो चुकी है, इसलिए मेरे को आँखों में कम दिख रहा है। जब मैंने नामदान लिया तो मैंने गुरुजी की बताई हुई भक्ति की, तो उस भक्ति के प्रभाव से आज मैं 62 साल की उम्र में दिन में रात में लिख लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ। और परमात्मा की दया, रामपाल जी महाराज की दया से आज मैं 90 किलोमीटर दूर गुरुजी के सत्संग में यहाँ ग्राम बड़खेरा में आया। तो आखिर क्या उद्देश्य है आप लोगों का? यहाँ पर हमको सर्व सुख गुरुजी देंगे और फिर यहाँ से हमारा पीछा छुड़वा के हमको सतलोक में ले जाएंगे, जहाँ हमारा जन्म और मृत्यु नहीं होगा, हम सदा सुखी रहेंगे। आप तो इतने ज्ञान की बात कर रहे हैं, क्या आपका पूरा परिवार जुड़ा है क्या? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया है क्या? सर जी, तो रामायणी में भी मेरी जो बहू आई है वो भी गुरुजी से दीक्षा लिए हुए। हम पूरा परिवार गुरुजी रामपाल जी महाराज की बताई हुई भक्ति करते हैं। तो हमको सर्व सुख इस 62 साल की उम्र में हम गुरुजी की दया से ही चलते और फिरते हैं। बरवाला में जो लीला मालिक ने की थी उसमें भी गुरुजी की दया से, हिसार जेल सेवा में भी मेरा दामाद रहा है। रिश्तेदार आपके क्या साथी हो गए नाम दीक्षा वाले? धीरे धीरे मेरे सब रिश्तेदार इस ज्ञान को सुन रहे हैं। गुरुजी बताते हैं कि लखभर सूरा जूझ ही, लखभर सामंत दे और लखभर जति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। कम होते हैं पाप कर्म और हमको सतगुरु की शरण मिल जाती है। कोई झगड़ा थोड़ी हो रहा है, हाथ जोड़े खड़े हो। परमात्मा ऐसे हमको सब समाज बना के हमको तैयार किया है कि हम सबसे हाथ जोड़ के ही प्रार्थना करके ही बात करते हैं सबसे। साहेब भगत जी, सत्साहेब भगत जी, जलराम राव भगत जी, हमारा यही परमात्मा के दया से सिस्टम है। तो यहाँ किस लिए खड़े थे आप? हम सेवा में खड़े थे। क्या सेवा है आपकी? सेवा हमारी ये थी कि बहनों की तरफ को बहनों को बैठा लेंगे और भगत भाई की सेवा है तो भगत भाई अपनी तरफ बैठा लेंगे, हम अपनी बहनों की तरफ बैठा लेंगे बहनों को।
और आइए आप देखते हैं कि यहाँ पे छोटी छोटी कन्या भी, क्या नाम है आपका? सिखा आपका क्या नाम है? रिया दासी। क्या बताना चाहते संत रामपाल जी महाराज का सत्संग हो रहा है, सभी वेद शास्त्रों से प्रमाणित सत्संग हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों द्वारा समाज की कुरीतियों को मिटाते हैं, जैसे दहेज प्रथा, नशा इत्यादि। मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, जैसे सर्व सफलता तोड़ गिरे बहु न लगता था। परमात्मा जी सत्संग में बताते हैं कि मानुष जन्म बहुत दुर्लभ है, इसको हमें सत्य भक्ति करके अपने मानव जीवन का मूल उद्देश्य करवाना। लोग तो धन की तरफ जाते हैं, लेकिन आप बता रहे हैं कि दुर्लभ है इस चीज के लिए, क्या बात है, आप क्या कर रहे हैं? मनुष्य जन्म का मेन उद्देश्य है कि सत्य भक्ति करना, जिससे कि हमारा पूर्ण मोक्ष हो सके। हमेशा धन काम नहीं आता है। संत रामपाल जी महाराज ऐसी भक्ति देते हैं जिससे हमें पूर्ण मोक्ष तो प्रदान होता है, साथ ही साथ संसारिक लाभ भी मिलते हैं। को लाभ मिला क्या? जी बहुत लाभ। हमारे पापा की तबीयत बहुत खराब रहती थी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद हमारे पापा की तबीयत ठीक और क्या हुआ था आपके पापा जी को? हमारे पापा को सांस की प्रॉब्लम थी, डायबिटीज भी थी। मगर संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद 4 महीने के अंदर उनको पूर्ण लाभ मिल गया। वो बहुत सी गोली दवाइयों का सेवन करते थे, बट संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद उनकी सारी गोली दवाई छूट गई। तो क्या पहले इलाज और भी जगह गए थे? हमारे कटनी का MGM हॉस्पिटल, वहाँ पे भी दवाई करवाए, बहुत से डॉक्टरों से इलाज करे, मगर कोई लाभ नहीं। मगर जैसे ही संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करे तो उन्हें बहुत पूर्ण लाभ हुआ। परिवार कब नाम दीक्षा लिया था? हम संत रामपाल जी महाराज जी से 25 जनवरी 2016 में जुड़े थे। दीक्षा जब नहीं लिए थे तो क्या परिवार में क्या माहौल था? क्या तो हमारे मम्मी पापा की बहुत लड़ाई रहती, कलह मस्तक। हमारे पापा नशा करके आते थे और हमारी मम्मी बोलती थी क्यों करते, तो फिर चिल्लाते थे हम लोगों को, सबको। हमको बहुत डर लगता था। मगर संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद हमारे पापा ने पूरा नशा छोड़ दिए हैं और सभी हम लोग बहुत प्रेम से रहते हैं। तो ये देशचर्या में क्या बताया जाता है? आप देख रहे हैं कि यहाँ मिशन जो है विश्व को सद्भक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना, भारत से दहेज रूपी रावण को जड़ से उखाड़ फेंकना, नशा मुक्त भारत बनाना, मांसाहारी मुक्त भारत बनाना, यह संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है। और ये इस उद्देश्य से जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं सभी लग चुके हैं।